हाय। देखो, आप सभी जानते हो कि बीपीएससी का पेपर अब पूरे देश में कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट भर सकता है, लेकिन ये एलिजिबिलिटी क्या है और जो कोटा है, जो भी रिजर्वेशन है, वो लगेगा दूसरे स्टेट्स वालों के लिए या नहीं लगेगा। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय। इस वीडियो में आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे, जिसकी भी आपको परेशानी हो रही है। सारे सवाल और जवाब हम लिख के लाए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। आपको सारे फ्री नोट्स या क्लासेस मिलती रहेंगी, और अगर आपको हमारे पेड नोट्स चाहिए तो उसकी जानकारी भी आपको वहीं पे दे दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पेपर की ये कटिंग दिखा दूं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं कि 13 दिन बीतने के बाद भी, आज दैनिक भास्कर ने ये न्यूज़ डाली है कि 13 दिन बीतने के बाद भी 1 लाख लगभग 70,000 वैकेंसी जो निकली है, 1,74,000 कुछ वैकेंसीज हैं, उनमें जो है आवेदन जो अभी तक मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 36,000 मिले हैं, ठीक है। तो आपका बहुत ही अच्छा जो है इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो मैं इसमें आगे आता हूँ, ये मैंने कटिंग आपको भेज दी थी। अब हम आते हैं इसके सारे के सारे सवाल और जवाबों पे। भाई देखो, सबसे पहला है कि आपका बीपीएससी के सभी सवाल जवाब, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फॉर्म निकला है पीआरटी के लिए, जो कि 1 से 5वीं तक की कक्षा होती है, उसमें अगर आपको टीचर बनना है तो उसमें जो टोटल वैकेंसीज निकली हैं वो 79,943 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इस वैकेंसीज में 50% जो है सीट्स वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। फिर देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है आपकी कि आपने डिप्लोमा करा हो, अगर डिप्लोमा करा है तो आपने DL.Ed करा हो, और आप उसके साथ साथ 12वीं पास होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने डिग्री ले रखी है तो आपकी डिग्री होनी चाहिए किसकी, B.Ed की, और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे सीटेट वाली बात आती है कि सीटेट किसके लिए मान होगा। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता दूं, आज ही जो नया नोटिफिकेशन आया है 29 को, 29 है कि 30 है आज, ठीक है। मेरे ख्याल से आज 29 है, ठीक है। तो आज जो नया नोटिफिकेशन आया है वो ये है कि सीटेट वाले जो अभ्यर्थी, मतलब जो भी आपको मार्क्स चाहिए, वो जो जनरल वाले हैं वो 90 मार्क्स उनके होने चाहिए, और SC ST OBC के लिए 82 मार्क्स होने चाहिए। और अदर स्टेट्स का जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में आता है, उसके 90 मार्क्स ही माने जाएंगे। ऐसा आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया है, ठीक है। अदर स्टेट को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें आपके कुछ सवाल हैं, मैं आपके सारे के सारे सवाल के जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले है कि क्या सीटेट अपियरिंग मान्य है। जी हाँ, बिल्कुल सीटेट अपियरिंग मान्य है। अगर आपका B.Ed अपियरिंग है तो वो भी मान्य है, लेकिन 31 अगस्त या उससे पहले आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। रिजल्ट आया या नहीं इससे मतलब नहीं है, आपका एग्जाम 2023 के 31 अगस्त से पहले हो जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, अदर स्टेट्स के जो OBC SC ST मान्य है, तो जब तक हम ये कंटेंट बनाए थे तब तक, स्पष्ट स्पेलिंग गलत है मैं जानता हूँ, तब तक क्लियर नहीं था, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है और क्लियर है कि नहीं, मान्य नहीं है अदर स्टेट्स के लिए, ठीक है। आपको जनरल में ही काउंट करा जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको अदर स्टेट में OBC SC ST EVS कोई भी कोटा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ विमेन के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो यहाँ विमेन के लिए माना गया है कि आपको सीटेट में कितना नंबर चाहिए, तो विमेन के लिए 82 नंबर है, क्योंकि वो चाहे अदर स्टेट की हो चाहे उसी राज्य की है, विमेन तो विमेन है, तो उनके लिए 82 जो है मार्क्स चाहिए यहाँ पे सीटेट में, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो चीज़ें हैं कि जो पेपर निकला है उसमें हम बात करते हैं कि 9+10 वाला जो आपका PGT निकला है, PGT में आपका क्या चाहिए। तो PGT में आपको B.Ed चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन उसके साथ स्टेट टेट चाहिए। यहाँ पे सीटेट की बात नहीं हुई है, इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि भाई स्टेट टेट चाहिए। हो सकता है आगे आके ये इस चीज़ को बदलाव कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन जितना निकला है उसके आवेदन बहुत कम मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें बदलाव करके आगे सीटेट हो जाए। फिलहाल इसमें सीटेट नहीं है, और अगर सीटेट नहीं है तो बिहार राज्य से जो बिलोंग करता है वो ही इसको भर सकता है, या बिहार स्टेट जिसने पास करा हो, ठीक है। 11-12 के लिए भी सेम है, यहाँ पे B.Ed होना चाहिए और PG होना चाहिए, या B.Ed और ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अगर 9-10 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और 11-12 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ स्टेट टेट। फिलहाल के लिए स्टेट टेट है, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इसमें सीटेट कर दिया जाए, फिलहाल इसमें सीटेट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अदर स्टेट्स जो हैं उनका शायद लिखा था, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया नहीं, लेकिन हमारा ये मानना है रूल चेंज होगा,
लेकिन अब हमारा मानना है कि रूल चेंज नहीं होगा। पहले हम ये मान रहे थे कि शायद ये रूल चेंज हो जाए, लेकिन अब ये रूल चेंज नहीं होगा। अदर स्टेट्स के लिए कोई भी क्या कहते हैं यहाँ पे वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रूल जो है हमने लिखा है हमारा मानना है कि रूल चेंज होगा। हमारा मानना है रूल क्या चेंज होगा कि जो स्टेट है उसको बदल के सीटेट कर दिया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि आवेदन बहुत कम आ रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए। ठीक है, तो आपका रिजर्वेशन का रूल तो नहीं चेंज होगा, लेकिन हो सकता है कि जो आगे की वैकेंसीज हैं उसमें आवेदन ना आने की वजह से स्टेट टेट हटा के सी टेट कर दिया जाए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, एज कितनी है। अभी हम पेपर पैटर्न भी आपको बता देते हैं आगे। नेक्स्ट है कि जनरल की अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी जनरल की जो मेल है उसकी 37 एज होनी चाहिए मैक्सिमम, 18 साल आपको पता है मिनिमम। अगर फीमेल की बात करें तो उनकी 40 होनी चाहिए। ठीक है, अदर स्टेट में ओबीसी और SC ST मेल फीमेल, अगर ये बिहार वाले हैं, ठीक है, अगर ये बिहार वाले हैं तो इनकी 40 और 42 होनी चाहिए। ठीक है, अदर स्टेट में आपको एज का भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब देखिए पेपर क्या होने वाला है। देखिए पेपर आपका 4 होंगे इसमें। ठीक है, 4 पेपर होंगे इसमें। जो आपका 1st से 5th तक है उसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं और बाकी सब में आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे ये। अब देखो ये एक पहला पेपर है, ये सभी लोगों को देना है, ये सभी लोगों को देना है। ये लैंग्वेज का पेपर है। अभी हम आपको इसका ना ये भी बताते हैं कि क्या आएगा और कितने नंबर चाहिए इसमें पास होने के लिए। देखो ये अपना पेपर सभी लोगों को देना है। ये 24 अगस्त को एक पेपर होगा लैंग्वेज का, फिर 25 अगस्त को एक पेपर होगा 1 से लेके 5 तक का PRT वालों का। ठीक है, और उसके बाद PGT वालों का जो है पेपर होने वाला है 26 अगस्त और 27 अगस्त को। ठीक है, तो ये इनकी डेट है। अब देखिए आगे क्या है। आगे है कि हमारा 24 अगस्त को जो पेपर होगा जो कि सभी को देना है, क्वालिफाइंग नेचर का, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। 100 नंबर का ये पेपर होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का। लाने कितने हैं आपको? लाने आपको केवल और केवल इसमें 30 नंबर है, 30 या उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं आपको। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है ये, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, मेरिट आपकी बनेगी इसलिए आप ज़्यादा नंबर ला सकते हो, लेकिन 30 नंबर अगर आपके लाते हैं तो आप आगे के लिए एलिजिबल हो। क्या क्या आएगा इस पेपर में? इंग्लिश आएगी जो कि सभी लोगों को देनी है। इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है, सभी लोगों को 25 मार्क्स की इंग्लिश आएगी और बाकी ये ऑप्शनल है कि आप अपनी कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। बांग्ला जो बंगाली लैंग्वेज होती है, उर्दू जो होती है और जो हिंदी लैंग्वेज होती है। ठीक है, इनके क्वेश्चन जो हैं 75 नंबर के आएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, पेपर कितने मिनट का होगा? इसकी अवधि होने वाली है 2 घंटे। 2 घंटे आपको 100 नंबर जो है पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 30 नंबर क्वालिफाई होने के लिए लाने हैं, आप ज़्यादा भी मार्क ला सकते हैं। एक और चीज़ है कि इसमें कोई इंडिविजुअल मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ होगा, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं या इसमें कुछ लाने हैं। ठीक है, टोटल मिला के आपको 30 नंबर लाने हैं। आगे देखिए क्या चीज़ है। आगे है मेन पेपर। इसी के लिए जो आपका PRT है, PRT के लिए देखिए मेन पेपर क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं। 120 मार्क्स का ये पेपर होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अगर ऑप्शन आपको 5 दिए गए, ABCDE दिया, ABCDE दिया है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1.4 की, यानी कि 0.25 की। अगर आपको ऑप्शन दिए हैं 4, तो आपका अगर आपको ABCD दिया है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 की। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इसमें कितने नंबर लाने हैं? जनरल वालों को या अदर स्टेट्स वालों को 48 मार्क्स लाने हैं। OBC वालों को यहाँ पे 44 लाने हैं। EWS वालों को यहाँ पे 41 मार्क्स लाने हैं। फिजिकली हैंडीकैप, SC ST या फिर विमेन है, जो भी विमेन है उनको 38 नंबर लाने हैं। जो रिजर्वेशन है अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बता ही दिया कैसे मिलेगा। ये भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लाते हैं तो मेरिट आपकी हाई जा सकती है। अगर 1,75,000 तो नहीं, इसमें तो आपके कितने लगभग 80,000 वैकेंसीज हैं, तो 80K वैकेंसी से अगर ज़्यादा भर दिया तो जाहिर सी बात है मेरिट पे क्लेम होगा। लेकिन अगर 85 से 80,000 से कम लोगों ने भरा तो जाहिर सी बात है कि आप इतने भी ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी हम इसका ना सिलेबस भी आपको आगे बताते हैं। फिर देखिए सिलेबस क्या है। देखो हमने अपने नोट्स में एक एक चीज़ कवर कर रखी है। जिन लोग ने भी हमारे नोट्स प्रीवियसली KVS के लिए या उनका सिलेक्शन भी हुआ है KVS के लिए, कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए, जिन्होंने भी हमारे नोट्स लिए हैं, देखो PRT होता है, सेम नोट्स आपके काम आएंगे। इसमें CDP नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि इसमें CDP नहीं आ रहा है। तो हमने आपको ये सारे के सारे नोट्स दिए हैं, आपको केवल और केवल उन नोट्स को पढ़ना है। ठीक है, 1 से 8वीं लेवल तक की इसमें क्या आने वाली है? GS आने वाली है। इसमें GS में आपका हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी एक ही चीज़ हो गई, ज्योग्राफी और साइंस, जनरल साइंस, जो भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आएंगे। ठीक है,
जीके में आपकी करंट अफेयर्स जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी है ना, हैंड रिटन करंट अफेयर्स, बस वही वाली पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक नई पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इस साल की करंट अफेयर्स इसमें आएगी। अभी तक हमने आपको पिछले साल 2022 के जुलाई से इस साल के फरवरी तक की करंट अफेयर्स प्रोवाइड करी है, ठीक है, 2023 तक के। अभी हम आपको एक नई करंट अफेयर्स देंगे, ठीक है, तो वो भी पढ़ के चले जाना। मैथ्स की हमने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करी है, बस वही पढ़ लेना। आपको पता है कि उसमें शुरुआत के 11 पन्ने, आखिर के 16 पन्ने पढ़ने हैं, ठीक है, 79 पेजेस की शायद वो पीडीएफ है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग हमने आपको दिए हैं, हमने आपको 5 से 6 पीडीएफ दिए हैं रीजनिंग के, और जो टेस्ट पेपर आपको दिए हैं, टेस्ट पेपर लगा लेना, आपका रीजनिंग पूरा निकल जाएगा, ठीक है। ईवीएस हमने आपको दे रखी है, और इकोनॉमिक्स की पीडीएफ भी हमने आपको दे रखी है, ये भी पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा ये 12 पेजेस की हैं, ठीक है, 4-4 पेजेस की 4 पीडीएफ हैं, 12 पेजेस की पीडीएफ हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स है, वो भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला देखिए 120 नंबर का ये आने वाला है, ठीक है। इसी में से आपको जो ऊपर बताया था मार्क्स लाने हैं 42 और जो 41 ऐसे ऐसे करके हैं। अब देखिए जो आपका बाकी लैंग्वेज वाला जो आपका मेन पेपर है वो क्या होगा। देखो मेन पेपर जो है आपका 9वीं और 12वीं कक्षा के लिए जो पेपर होने वाला है, और जो आपका 11वीं और जो 12वीं कक्षा के लिए होने वाला है, मतलब 9 से लेकर 12 तक का, 9, 10th एक होने वाला है, एक आपको पता है 11, 12 होने वाला है। दोनों में पैटर्न क्या है, दोनों का पैटर्न एकदम सिंपल है। 40 मार्क्स का आपका आएगा वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो आप नोट से पढ़ेंगे, जीएस, जीके, ईवीएस, मैथ्स और रीजनिंग, और 80 मार्क्स का आपका आएगा सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज में आपको क्या पढ़ना है, जो भी आपका कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो या फिर बायो हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वो 80 मार्क्स आएगा। अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 100% हम आपका निकलवा देंगे। पीजीटी कॉमर्स में हमारे ही सिलेक्शन हुए हैं 5, ठीक है, 5 सिलेक्शन। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बचते हैं। कुछ क्वेश्चन है कि अदर स्टेट वाले ईवीएस के लिए अप्लाई होंगे, तो मैंने आपको बता दिया कोई अप्लाई नहीं होगा, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। अदर स्टेट वाले क्या एससी, एसटी, ओबीसी में क्लेम कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जनरल में क्लेम कर पाएंगे अदर स्टेट वाले, ठीक है। तो ये एकदम शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है एक एक चीज़। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आप हमको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी भी प्रिपरेशन हम आपको ऑनलाइन करवाना शुरू कर देंगे। बाकी हमारे नोट से तो आप तैयारी कर ही रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।